साढ़े साथी पूर्ण हुए, लंबा अरसा बीत चुका हो और उसके बाद जो प्रमुख दो ग्रह हैं वो वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल, सितंबर 2023 के 30 दिनों का राशिफल धनु राशि के जातकों के लिए, गुरु प्रधान राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को संकेतों के माध्यम से समक्ष रख रहा है, इसका चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के समक्ष यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं यहाँ पर हम करते हुए चलेंगे। 22, 23 एवं 24 सितंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव धनु राशि स्थान में बना हुआ है। शनिदेव पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में, जो कि धनेश भी हैं, वक्री अवस्थाओं के साथ में चलायमान। गुरु राहु का चांडाल दोष पंचम भाव में बना हुआ। देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 से वक्री हो जाएंगे। राहु की स्थितियां अब धीरे धीरे अंशगत व्यवस्थाओं में ढलान की ओर है। वक्री चलते हुए 30 अक्टूबर 2023 को ही मीन में प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए चांडाल दोष का प्रभाव अब पंचम भाव से कम होने की रफ्तार बनी हुई है। अष्टम में शुक्र की स्थितियां यहाँ पूरे महीने सितंबर 2023 के साथ रहने वाली होंगी। सूर्यदेव का प्रभाव नवमेश होकर नवम भाव में, ये आध्यात्मिक ओज के लिहाजा बहुत शानदार स्थिति है। हायर एजुकेशन के लिहाजा बड़ी ही ज़बरदस्त स्थिति है। सूर्यदेव इसके बाद 17 सितंबर से यहाँ उत्तरोत्तर बलि केंद्र में होंगे। बुध पूरे ही महीने योग कारक स्थितियों का निर्माण करते हुए दशमेश होकर नवम भाव में रहने वाले होंगे। धनु राशि के जातकों के लिए बाधक अधिपति हो जाते हैं बुध, जो कि एक तरह से 3-11 का संबंध व्यापार भाव से बनाएंगे। लाभ भाव में केतु पुण्य फलों का उदय करते हुए चर्चा की शुरुआत प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में गौर कीजिएगा कि देवगुरु बृहस्पति तथा राहु की जो स्थितियां हैं वो प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखेंगी। प्रथम भाव के अधिपति पंचम भाव में गुरु और राहु के साथ होने की वजह से जो स्थितियां अभी भी बनी हुई है, अब उसमें संघर्षों में थोड़ी सी कमी आने लगी है। आप यहाँ लंबे समय बाद किसी परिवर्तन की ओर जा रहे हैं, किसी स्थान विशेष के साथ में जाने की जद्दोजहद में है। फैमिली बहुत अच्छे से सेटल है, परंतु चेंज तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले खुद को कन्विंस करने की रिक्वायरमेंट होगी। हम भी संशय की भावनाओं के साथ में जाएं और घर परिवार को कहें कि चेंज करना चाहते हैं, तो वहाँ से पहले से ही हतोत्साहित करने वाली स्थितियाँ होती है। जोश व खरोश के साथ में रहें परिवर्तन को लेकर, और उन परिवर्तन की गुंजाइशों के साथ में आपके लिए फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशन भी अद्भुत सिरे के साथ में है। यहाँ आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, प्रिपेयर करके रहिएगा कि 5 से 6 राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ की तरफ जाना पड़ सकता है। यहाँ से तो क्रम की शुरुआत हो रही है। ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि कब जाएंगे, कैसे जाएंगे। इस यात्रा को अब लंबे सिरे के साथ में लेकर चलने की आवश्यकताएं हैं। दूसरे क्रम में ये गौर करने की ज़रूरत है यहाँ कि आप व्यापारिक जीवन के साथ में किसी भी बड़े निर्णय की ओर यदि गतिमान होना चाहते हैं, तो चिंताओं के सिरे बिल्कुल भी नहीं है। स्पष्ट रूपेण आप अपनी यात्रा को बेहतरी के साथ में देखने वाले हो सकते हैं। हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज हो गया, कोई भी कार्य जो कि एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में होता है, आप उस तरफ शुरुआत करने की ओर जा सकते हैं। वहीं जो भी भानुभाव किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़े हुए हैं, अगर आप बड़े चेंज की ओर जाते भी हैं, इस समय का समग्र प्रभाव आपके लिए बेहतरी को यहाँ पर लेकर चलने वाला रहेगा, जिसमें कोई भी चिंताओं के सिरे उपस्थित बिल्कुल भी नहीं। द्वितीय भाव की हम यदि चर्चा करते हैं तो द्वितीय भाव के अधिपति पराक्रम भावस्थ क्रम रहेंगे। देखिए, धनागमन के साथ में वृद्धि है और उसमें भी तीव्रता निकल कर आ रही है। इस समय विशेषक क्रम के साथ में चलते हुए आपकी वाणी स्पष्टता लिए हुए है, उसमें कटुता नहीं है तो मृदुभाषिता भी रही है। ऐसी अवस्था के साथ में जो फैक्ट्स के साथ में अपनी बात को रखना होता है, अगले व्यक्ति विशेष को कहीं उलझाना नहीं है, स्पष्ट करके चलना है, वो ताकत आप अपने साथ में संप्रेषित करते चले जाएंगे। ये गौर करने की भी ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर रहेगी कि जो पारिवारिक स्तर के ऊपर कोई विवाद चल रहे थे या फिर पारिवारिक स्तर के ऊपर आपको कहीं सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है, आप अपनी भूमिका का निर्वहन बहुत अच्छे से करते चले जाएंगे। यहाँ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी के साथ में बनी हुई है। एक तो सप्ताह भर तेज़ी के साथ रहता है, सप्ताह भर धीमापन के साथ में रहता है, वो नहीं, आप एक फ्लॉलेस अप्रोच के साथ में यहाँ चलने वाले होंगे। इसलिए अपनी रिदम को एस्टेब्लिश करके चलें। इन 30 दिनों के साथ में खुद को लगातार कामकाज में जोड़कर रखने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी दिवस अवकाश आदि से दूर रहे तो यहाँ पर बेहतरी है, और वहीं से आप खुद के लिए आर्थिक पक्ष में सुदृढ़
अवस्थाओं को देखते चले जा रहे हैं। वहीं हम चर्चा करते हैं पराक्रम भाव की। यह अद्भुत आधार है। आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन में नए सिरे से कहीं पर गए और स्वयं को शुरुआत में ही लगने लगा कि यहाँ पर तो अब एक कन्विंसिंग बेस बनने लगा है, लोगों के साथ में मान सम्मान जुड़ने लगा है। हम वहाँ बेफिक्री के साथ में बिल्कुल नहीं आए, अपनी पूरी ही ताकत के साथ में, जद्दोजहद के साथ में स्थायित्व को खोजने का प्रयत्न करें। प्रोबेशन कंप्लीट हुआ है, कन्फर्मेशन की ओर जाना है, कोई एंग्जाइटी रखने की ज़रूरत नहीं। ये महीना वैसे ही आपके लिए सुदृढ़ अवस्थाओं को निर्मित कर रहा है। यहाँ यात्राएँ निरंतर रहेंगी, उसमें स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और वहीं आप व्यापारिक जीवन में हैं और यात्राएं बारंबार आ रही है, अपने बेस को छोड़ने से पहले क्या व्यवस्था है वहाँ आप लेकर चल रहे हैं, ये ज़रूर देखें। और वहीं पर जो आप दोस्तों के साथ किसी भी कामकाज को आगे बढ़ा चुके, परंतु लग रहा है कि उनकी एनर्जी उस लेवल के ऊपर इस कामकाज में नहीं है और हम डिसफंक्शनल बेस के साथ में चल रहे हैं, एक बार बातचीत करने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। वहीं अगर आप आईटी फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं और अपने कामकाज की ओर बढ़ने की अब तैयारी कर रहे हैं, नौकरी पेशा जीवन से हटकर फ्रीलांसिंग की ओर जाना चाहते हैं, अपनी कंपनी को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, लोगों के समूह को जोड़कर कुछ बेहतर उत्पाद के साथ में या सर्विस प्रोडक्ट के साथ में चलना चाहते हैं, ये समय अवस्था आपके लिए अद्भुत मार्ग निर्मित करती चली जा रही है। और वहीं हम बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम में है। गुरु राहु की स्थितियां अब धीरे धीरे सामंजस्यपूर्ण अवस्थाओं से दूर हटने लगी है, यानी चांडाल दोष का प्रभाव कम होने लगा है। भूमि संबंधित बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत दुविधा नहीं है। इसी के साथ में आप यदि नेटिव के साथ में कोई कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं, इस महीना थोड़ा सा धीमापन बनाकर रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं अब सतत गतिशीलता से कम होती चली जा रही है। चतुर्थ भाव के साथ में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप जो कंफर्ट खोज रहे थे, इस महीने उस कंफर्ट से दूरी बनी रहने वाली होगी। एक कार्य को पूरा किया है तो दूसरी टास्क सामने है, उस टास्क को पूरा किया है तो नई जिम्मेदारी का आसमान सामने है। यानी कि जहाँ पर भी व्यक्ति ये सोचता है कि यहाँ पूर्ण विराम इस कार्य का है और यहाँ से इत्मीनान से सुस्ताने वाला समय मिलेगा, वो अवस्थाएं बिल्कुल भी नहीं है। इस समय के साथ में आपको खुद को लगातार एक बेस के साथ में बनाकर चलने की ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं जो भी महानुभाव यहाँ रियल एस्टेट के साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में भी होते हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट की ओर जाने से पहले आप अपनी टीम को चेक कर लीजिएगा, फाइनेंसेस के बेस को चेक कर लीजिएगा। एजम्पशंस में कहीं पर भी आगे बढ़ने से बचना चाहिए। पंचम की चर्चा करते हैं। स्टॉक मार्केट में अब आपके लिए धीरे धीरे तीव्रता की उम्मीद उजागर रहने वाली होगी। ये एक योग कारक स्थिति है। पंचमेश का दशम भाव में होना अपने आप में एक महत्वपूर्ण अवस्था है। और पुनः मंगल की स्थितियां जो प्रथम भाव को सहयोग कर रही है, मंगल की स्थितियां जो एक तरह से पंचम भाव को भी देख रही है, स्पष्ट करती चली जाती है कि आपकी यात्रा में तीव्रता लगातार रहने वाली होगी। जोश खरोश बना हुआ है, क्षमताओं के साथ में वृद्धि है। और इसी के साथ में ये स्पष्ट होता चला जाता है कि जो संतान पक्ष के साथ में वैचारिक गतिरोध बने हुए थे वो बढ़ने वाले हो सकते हैं। दूसरी अवस्थाओं के साथ में भले ही बेहतरी हो, उनके कामकाज में पूर्णता आ रही है, परंतु वैचारिक गतिरोध बने हुए हैं। और वहीं पर जो मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में, केमिकल संबंधी एजुकेशन के साथ में जुड़े हुए महानुभाव हैं, कुछ हद तक आप वर्दीधारी नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तब भी इस समय को यहाँ पर आपके लिए काफ़ी व्यवस्थित कहा जाएगा। चिंताओं के सिरे शुमार बिल्कुल भी नहीं। पुनः निवेदन है कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय बाद पुनः आप प्रवेश कर रहे हैं। जितना धीमापन अपने साथ में बनाकर रखेंगे, उतना आपके लिए बेहतर अवस्थाएं बनती चली जाएंगी। 6th हाउस के डिस्कशन की ओर बढ़ें। षष्ठेश होकर शुक्र यहाँ अष्टम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। डायबिटीज संबंधी प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन से और कुछ हद तक जो स्नायु तंत्र की निर्बलता होती है उससे संभल कर चलिएगा। इस समय विशेष के साथ में ये भी याद रखा जाए कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे उनसे दूर हटकर खुद को देखने की ज़रूरत रहेगी। यानी कि जो आर्थिक भार की वजह से कामकाज डिस्टर्ब हो रहा है, हम उस आर्थिक भार को हल्का करने की तरफ लगातार जा रहे हैं, परंतु मन के भीतर
भीतर सबकॉन्शियस स्फीयर्स हैं, तो यहां निरंतर मां दुर्गा की उपासना होती चली जाए। नवरात्रि पर्व के पहले का जो ये समय व्यवस्थित क्रम के साथ में आपके समक्ष रहने वाला होगा, इसके साथ में मन के भीतर की चेतनाओं के साथ में स्थिरता करने की जरूरत रहेगी। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो स्पष्ट मृदुभाषिता सहित जवाब आप दीजिएगा। हालांकि इस महीने मृदुभाषिता में थोड़ी सी कमी जरूर है, जैसा हमने द्वितीय भाव में भी कहा था। 6th हाउस के साथ में एक और मेजर डिस्कशन, शत्रु पक्ष को हावी नहीं होने दें। डिसिप्लिन में आप अपने कामकाज में कमी महसूस कर रहे हैं तो उसको लेकर आएँ। पेपर वर्क यदि बहुत अच्छे से नहीं है तो उसको भी व्यवस्थित करें। जहां शत्रु पक्ष को मौका लगा उन्होंने परेशान करना शुरू किया और हम गिरते चले गए, ऐसी अवस्थाओं से सावधानी बरतिएगा। वहीं सप्तम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सप्तम के अधिपति जो यहाँ नवम भावस्थ क्रम के साथ में रहेंगे, भाग्य का अद्भुत सहयोग यहाँ आपके व्यापारिक जीवन के अंदर बना हुआ है। फाइनेंशियल डिसीजंस जो भी आप यहाँ पर क्यूमुलेशन में आगे बढ़ाने वाले होंगे, वहां से आपके रिफ्लेक्शन देखते ही बनते हैं। चिंताओं के सिरे दूर दूर तक भी यहाँ पर उपस्थित रहने वाले नहीं हैं। ये स्पष्टता भी अपने साथ आप जरूर बनाकर रखिएगा कि यहाँ आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में हैं, तब भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके लिए बनी रहने वाली होगी। यहाँ गृहस्थ पक्ष के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत की जा सकती है। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव जैसे ग्रह यहाँ एक तरह से सप्तम भाव के अधिपति को देख रहे हैं। इसी वजह से आप अपने व्यापारिक जीवन में स्थिरता को देखने वाले होंगे। बिजनेस पार्टनरशिप से अलग भी होना है तो इस महीने संबंध नहीं बिगड़े, ये आप ख्याल रखिएगा। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर कोई भी आप चिंता महसूस करते हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर जाने की पूरी रिक्वायरमेंट है। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो शुक्र के अष्टम भावस्थ क्रम में होने की वजह से अज्ञात भय संबंधी स्थितियां हावी रह सकती है। उससे संभल कर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये भी स्पष्टता रखें कि भौतिकता संबंधी खर्चों के साथ में बहुत ज़्यादा आप गतिमान रहने वाले नहीं रहें। जो आकस्मिक परेशानियां आई है वो एंग्जाइटी बढ़ाने वाली नहीं हो। शांत चित्त भाव से सहयोग की अपेक्षित स्थितियों को अपने साथ में लेकर चलना है। विदेश संबंधी कार्यों में तीव्रता नहीं परंतु हुनर आपके लिए बेहतरी के उपक्रम को सामने रखने वाला रहेगा। नवम भाव की चर्चा करें तो आध्यात्मिक तौर पर तीव्रता, भाग्य का सहयोग निर्णायक कार्यों में मौजूद है। कोई भी रिस्क यदि ली थी और अब उसके फ्रूटफुल होने का इंतजार है तो जो शनिदेव का दृष्टि संबंध यहाँ सूर्य और बुध के साथ में बना हुआ है, ये अवस्था विशेष जो बृहस्पति के और राहु के दृष्टि संबंध के साथ में भी नवम भाव पर है। आप हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए, भीतर की फिलोसॉफी की बात कर लीजिए, हायर एजुकेशन के साथ में आगे जाकर रिसर्च की चर्चा कर लीजिए, एनालिटिकल कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी बेस की बात कर लीजिए। ये समय जो नवम भाव के साथ में धार्मिक और आध्यात्मिक स्पंदन को भीतर तक प्रस्फुटित करके आपकी कर्म की लौ को और उज्जवल करता चला जा रहा है, वहां से आप रुकने और थकने वाले नहीं होंगे। वहीं दशम भाव, मंगल दशम भावस्थ क्रम के साथ में है। इसी वजह से यहाँ अनुशासित होकर आप अपनी पूरी ही जीवन यात्रा को देख रहे हैं। कामकाजी जीवन के अंदर अटकाव और भटकाव से हटकर आप अपने सिरों को व्यवस्थित करते चले जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि पिता के साथ वैचारिक गतिरोध रह सकते हैं, परंतु जहाँ आपने पोजीशंस को मैनेज करने की कोशिश की, जहाँ खुद को कंसोलिडेट करने का प्रयास किया, वहीं से और अधिक बेहतरी आती चली जाएगी क्योंकि दशमेश स्वयं नवम भाव में रहने वाले होंगे। सूर्य मंगल का जब विक्रम बनेगा तो 17 से 30 सितंबर तक की यात्रा आपके अद्भुत तेजवान आधार को निर्मित करती चली जाएगी। वहीं लाभ भाव की चर्चा करें तो पुण्य फलों का उदय यहाँ पर लगातार है। लाभेश होकर शुक्र अष्टम भाव में है, लाभ हुए परंतु खर्चों की अंक गणित भी लगातार साथ में चलती चली जा रही है। संतान पक्ष के साथ में पुनः निवेदन है कि वैचारिक गतिरोध से लगातार संभल कर चलें। जो निस्वार्थ भाव से कामकाज किए थे, अब वहीं से आपके लिए प्रखर पूर्ति निकल कर आ रही है। और वहीं पर जो केतु की अवस्थाएं हैं वो जाती हुई ढलानगी अंशगत व्यवस्थाओं के साथ में भी बहुत अधिक बेहतरी दे रही है। द्वादश की चर्चा करें तो द्वादश के अधिपति यहाँ दशम भाव में है। खर्चों से भी आपकी कर्मशीलता लगातार बढ़ रही है। खर्चे जिम्मेदारियों के निर्वहन के साथ में लेकर चल रहे हैं। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में रफ्तार उस स्तर के नहीं है जैसा आप चाहते हैं, तो वहीं पर कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में इस पूरे ही महीने धीमेपन के साथ में चलने की ज़रूरत है। कोई भी मेजर चेंजेस वहाँ से लेकर आने हैं तो खुद को चिंताओं से दूर रखकर आप गतिमान होते चले जाइएगा। ये भी स्पष्टता ज़रूर रखने वाले आप यहाँ रहें। तो ये था बृहस्पति वरदान धनु राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः
आभार।